You don't always have to copy someone else, या फिर you don't always have to go to someone else's advice, या फिर you don't always have to take someone else's path. I certainly believe that हम सबको अपने आप का बेटर वर्जन बनना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, या फिर मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं ये करूं, या फिर मैं स्कूल चाहता है कि मैं ये करूं। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि व्हाट इज़ इट दैट आई लाइक, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू अचीव इन लाइफ। एंड इवन दो हर किसी की एडवाइस मैटर करती है, हर किसी के पास अपना नॉलेज होता है, हर किसी के पास अपना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हमेशा हमें आंखें बंद करके किसी के रास्ते में नहीं चलना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अगर उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते, हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा दूसरों की एडवाइस ना लो या फिर वालिदैन की बात ना मानो, हमेशा उनकी बात सुनो, हमेशा उनकी एडवाइस सुनो, हमेशा उसको क्वेश्चन करो एंड थिंक कि क्या ये तुम्हारे मैटर्स के साथ, क्या ये तुम्हारी प्रिंसिपल्स के साथ, क्या ये तुम्हारे गोल के साथ मैच कर रही है। एंड ट्राई टू लुक एट इट इन अ वे कि वो तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल हो, तुम्हारे वालिदैन के लिए बेनिफिशियल हो, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर इंटेंशंस, नॉट जस्ट देयर वर्ड्स। वो क्योंकि कोई तुम्हें क्योंकि स्पेशली तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कभी गलत एडवाइस नहीं दे सकते, दे विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू, लेकिन व्हाट दे डोंट नो इज़ के जनरेशंस चेंज होती हैं एंड थिंग्स चेंज ओवर टाइम। ठीक, इसलिए डू टेक देयर एडवाइस विद अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस, कि ऑब्वियसली दिस मैटर्स फॉर देम, लेकिन यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। इसलिए आज बात करते हैं हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ पॉसिबल। उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू एक्चुअली डिज़ायर, या फिर व्हाट योर गोल्स आर, या फिर हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। इसलिए अगर कोई तुम्हें एडवाइस देता है, लुक एट इट एंड उसको थिंक थ्रू करो कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कहाँ मैं पहुँचूँगा इस एडवाइस के ज़रिए, और क्या मैं ये ज़िंदगी वाकई चाहता हूँ। इफ़ नॉट देन आंसर योर ओन क्वेश्चन योर सेल्फ एंड फाइंड द लाइफ पैथ यू दैट यू वांट टू टेक। कुछ देर बैठो, अपने फ़ोन डिवाइस वगैरह बंद करके, एंड एक्चुअली थिंक अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू वांट टू सॉल्व फॉर योरसेल्फ, द पीपल अराउंड यू, एंड फोकस ऑन दैट एंड eventually find your purpose that way। मैं पर्पस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट, वो वीडियो लाजमी चेक करना। लेकिन वंस यू हैव समथिंग इन माइंड कि हाँ कि मैं इस तरह अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, या फिर दिस इज़ द प्रॉब्लम्स आई वांट टू सॉल्व राइट नाउ, दिस इज़ व्हाट मैटर्स राइट नाउ, उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द एक्शंस। उसके बाद वो पार्ट आता है जो लोग अक्सर डिस्कस नहीं करते। यू वॉन्ट टू एक्चुअली स्टार्ट टू डू समथिंग द बेस्ट वे पॉसिबल। इट डज़ नॉट मैटर कि तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, इट डज़ नॉट मैटर कि तुम अगर मैकेनिक बनना चाहते हो, या कुछ भी कर रहे हो जिम्मेदारी की वजह से, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मजबूरी की वजह से। यू नीड टू ऑलवेज डू वट यू कैन बेस्ट, बी एक्सेप्शनल एट वट एवर यू डू। और हम बहुत लेजी हो गए हैं इस मामले में। इवन इफ़ वीर स्टडिंग, हम बीच में कोई ना कोई और काम कर रहे होंगे, हम अपने साथ लॉयल नहीं होंगे। अगर हम मसलन कोई जॉब कर रहे हैं तो हम उसमें डंडी मारने लग जाएंगे। अगर हम मसलन कोई भी काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अनफॉर्चुनेटली से हमारा एक कल्चर बन गया डंडी मारना। लेकिन इट डजेंट ऑलवेज हैव टू बी लाइक दैट, क्योंकि यू नीड टू रिमेंबर कि लाइफ तुम्हें हमेशा वही देगी जिसके लिए तुम काम करते हो, जितनी तुम मेहनत करते हो। इसलिए अगर तुम किसी में डंडी मारो, यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें उतना ही सिला मिलेगा जितना तुमने मेहनत की है, या फिर अगर तुमने डंडी मारी हो तुम्हें उसी का सिला मिलेगा। इसलिए अगर तुम किसी चीज़ में अचीवमेंट्स नहीं कर पा रहे, या फिर अगर तुम किसी में रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे, तुम्हें यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ के दैट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू वर्क हार्ड अंटिल यू रीच दोस रिजल्ट्स। और उसके लिए यू हैव टू बिकम बेटर एट वट एवर यू डूइंग। अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो बी लॉयल विद योर सेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेल्फ, एंड रियलाइज के दिस इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आगे तुम्हें हेल्प नहीं करेगा for most of the part, or this is only and only your responsibility and you need to become better whatever you're doing। अगर तुम मसल मैकेनिक हो, always try to learn more, always try to improve। हमेशा जितना जल्दी हो सके अपने आप को improve करो। और मैंने अपनी लाइफ में ये स्टोरी इस तरह देखी, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं इस प्रिंसिपल पे अच्छी तरह फॉलो करता हूँ फॉर अ लॉट ऑफ मैटर्स। के मसलन मैंने जब पहली जॉब की थी, मैंने पहला महीना जॉब में आई थिंक अराउंड 17,000 कमाया था। उससे अगला महीना मैंने अराउंड अराउंड 45 कमाया था, और उसके बाद मुझे अगली जॉब ऑफर लगी थी, वो 55 की थी। सो इट डजेंट मैटर कि तुम किसी भी फील्ड में हो, यू ऑलवेज नीड टू लर्न, यू नीड टू क्रिएट नेटवर्क्स, यू नीड टू लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर सेल्फ, द पीपल अराउंड यू, देयर मिस्टेक्स, योर मिस्टेक्स, एंड यू ऑलवेज नीड टू बी इम्प्रूविंग इन वट एवर यूर ट्राइंग टू डू। एंड ये तो सब ने सुना भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। लेकिन एंड्रू टेट ने इस बात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली प्रैक्टिस मेड यू परफेक्ट, तो हम लोग एट द एंड ऑफ आवर लाइव्स हम लोग वी वुड हैव बीन वेरी फ्लुएंट, वी वुड हैव बीन रियली एलोक्वेंट इन आवर स्पीच, क्योंकि हम सब हर वक्त बोल रहे होते हैं। मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, तुम मेरे से बात करो, या फिर तुम किसी से भी बात कर रहे हो, you speak all the time, till you are not eloquent with it, you are not good in communication, you are hesitant, you are reluctant, you are unconfident in yourself। अगर वाकई प्रैक्टिस से हम लोग इतने इम्प्रूव होते होते तो हमारा चलना, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना, हम इन छोटी छोटी चीज़ों में हम परफेक्ट होते हैं। लेकिन वी आर नॉट लाइक दैट, एंड इससे दो तीन बातें हमें सीखने को मिलती हैं। एक ये कि परफेक्शनिज्म इज़ नॉट योर गोल, योर गोल इज़ जस्ट टू बिकम बेटर देन वट यू वर यस्टरडे, या फिर वट यू वर अ वीक अगो। इसलिए अगर तुम किसी चीज़ में परफेक्शन करना चाहते हो ना, तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन दैट्स प्रोबब्ली नॉट गोना हैपन।
You need to remember that perfectionism is not the goal. The goal is to become better at every step. And that is, I guess, perfectionism that I would call perfectionism. And to do that, you need to always be learning from yourself, from books, from videos. There's always so much knowledge out there. Hamesha be a student, hamesha try to learn more, hamesha try to improve, चाहे तुम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, and always take feedback from your achievements, from your results. Always look at the stuff you've already achieved and look at, break it down, and try to learn from your mistakes and the mistakes from all around you. You always need to remind yourself to trust the process because nothing is going to happen overnight. Almost nothing is going to happen the next day. ठीक है? You always need to remember that everything is a part of a process and the process is you. अगर तुम किसी चीज़ में इसलिए मेहनत कर रहे हो ताकि तुम उस रिजल्ट्स को अचीव कर पाओ, देन यू आर नॉट एक्चुअली इम्प्रूविंग. दैट थिंग माइट बी इम्प्रूविंग वेरी स्लोली. लेकिन अगर तुम अपने आप को एज अ बिजनेस देखो, अगर तुम अपने आप को एज योर एसेट देखो, तो वट एवर यू डू, अगर तुम स्टडी कर रहे हो, अगर तुम असल मैकेनिक भी हो, अगर तुम किसी जगह पे वेटर भी हो, इफ़ यू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड यू, अगर तुम वहाँ से कम्युनिकेशन सीखते हो, अगर तुम वहाँ से नेटवर्किंग सीखते हो, अगर तुम वहाँ से एटिकेट सीखते हो, देन it doesn't always need to be something else improving, because at the end of the day that's the only thing that matters. You, अगर तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अगर तुम किसी जॉब में काम कर रहे हो, अगर तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो, if you can find a way to improve yourself through it by other people या फिर the work you're doing, I think that's a victory. इसलिए always trust the process, always understand that it will take time, and always be seeking knowledge, and always be grateful for whatever is happening in your life. अगर तुम किसी रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे बैठे अपना आज ख़राब कर देते हो, या फिर तुम आज की छोटी छोटी चीज़ों को, अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देते हो, जस्ट सो यू कैन हैव $1 million व्हेन यू आर 78 years old, देन उस ज़िंदगी का फ़ायदा कोई भी नहीं है. यू शुड ऑलवेज डेफिनेटली डिले ग्रेटिफिकेशन. लेकिन उन छोटी चीज़ों को ना छोड़ना जो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं. मसलन तुम्हारे कनेक्शंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स, तुम्हारे दोस्त, उनके लिए टाइम निकालो लाजमी. लेकिन ऑलवेज पुट योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड नेवर सेक्रीफाइस दोज फॉर टुडेज प्लेजर. That's what I'm trying to say. Do go out on that trip, या फिर do go out with your friends sometimes, या फिर do spend time with your family. लेकिन अगर तुम्हारे goals कुछ एक हैं, you need to realize कि तुम्हें उन चीज़ों को limit करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें उन चीज़ों को streamline करना पड़ेगा इस तरह कि they don't actually interfere with your goals and interfere with what you actually wanted to do in the first place. And अगर तुम इन चीज़ों को सही तरह करते हो, then it doesn't really matter कि तुम क्या कर रहे हो. तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो, तुम बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो, अपनी फिजिक अच्छी करना चाह रहे हो, as long as you're learning, as long as you're taking feedback, as long as the only thing that's improving is you in the long term, then दैट्स परफेक्शन एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. लेकिन अगर तुम भी हर किसी की तरह थोड़ा थोड़ा करके ज़िंदगी गुजारना चाहते हो एंड वीकेंड का इंतज़ार करते रहते हो कि हाँ ये करूँगा, टाइम ज़ाया करूँगा इस तरह, और तुम अपने काम को, अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, देन तुम भी, तुम्हारी ज़िंदगी भी इस तरह निकल जाएगी जिस जिस तरह आम बंदा ज़िंदगी गुजार देता है. उसे अपने आसपास की परवाह नहीं होती, उसे अपनी परवाह नहीं होती, एंड एट 78 years old वो घर अकेला बैठा हुआ होता है, उसके बच्चे उसको छोड़ चुके होते हैं, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, एंड they just die like that. If you actually want that life, go ahead. Otherwise, always stay on top of everything, always improve, and always find ways to become better चाहे वो किसी भी field में हो, and always be grateful for whatever you have.